तो आज की अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये इस वक्त का कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहना होगा, क्योंकि 20 से 23 दिन हो चुके हैं जब आर्यन खान जेल में है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी जमानत अर्जी पर। मुकुल रोहतगी पक्ष रखेंगे आर्यन खान की तरफ से। थोड़ी देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि जो केस नंबर 57 है वो आर्यन खान की बेल अर्जी से जुड़ा हुआ है और उसको अभी उसकी सुनवाई शुरू होने में कुछ वक्त है। रीमा और हमें जानकारी दे रही है सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट से। हमारे साथ रीमा जुड़ चुकी हैं। जी रीमा। बिल्कुल 57 नंबर है, वक्त लगेगा, बहुत लगेगा वक्त, और अभी तो हम सुनवाई तक नहीं पहुंचे हैं। जब सुनवाई के लिए वक्त आ जाएगा, वो सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद भी निधि वक्त लगना है, क्योंकि देश का ये हाई प्रोफाइल केस है। मौजूदा वक्त का हाई प्रोफाइल वकील यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मुकुल रोहतगी पे सबकी निगाहें हैं कि क्या इस केस में कोई यू टर्न आने वाला है, उनकी दलीलों में कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से कोर्ट कन्विंस होकर बेल कर दे, और अगर बेल खारिज हो तो ये वाकई बहुत झटका देने वाली बात होगी। क्योंकि जब उनके प्रोफाइल को हम पढ़ते हैं मुकुल रोहतगी को, तो हम देखते हैं कि देश के बड़े बड़े केसेस उन्होंने डील किए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से भी वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुके हैं, और वहां पे जज लोया की जो खबर थी उस मामले में भी वो भूमिका निभा चुके हैं, अपनी मजबूत भूमिका निभा चुके हैं वकील के तौर पे। तो इतने बड़े केसेस लड़ने वाले वकील अगर यहाँ पे मौजूद है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में है शाहरुख खान के बेटे के लिए, तो उन लोगों की, यानी शाहरुख के परिवार, शाहरुख की टीम की तो उम्मीदें उस तरीके से है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पे कि कोर्ट किस तरीके से, क्योंकि एनसीबी के जो दलीलें हैं, जो रिप्लाई के जो पॉइंट्स है, उसमें तेवर समझ में आ गया है कि एनसीबी आज भी पूरी मजबूती के साथ बेल अपोज करेगी, और कर चुकी है। ये जो कॉपी है जवाब की वो जा चुकी है दूसरे पक्ष की तरफ से। अब उसी के आधार पर ये दलीलें तमाम आने वाली है। लेकिन इसमें जो दो बड़ी स्ट्रैटेजी हमने देखी आर्यन खान के वकीलों की तरफ से, वो ये, मैं खासकर कहूंगी मुकुल रोहतगी की तरफ से, कि दो विवादों वाले मामले से पल्ला झाड़ लिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। वो दो विवादों वाले मामले कौन से हैं? नवाब मलिक का बार बार आकर समीर वानखेड़े पे निजी हमला करना, या फिर उस तरीके से एनसीबी पे एलिगेशन लगाना, खासकर समीर वानखेड़े पे। दूसरा प्रभाकर का मामला, और दोनों ही मामले से दरकिनार कर लिया गया है। बाकायदा कोर्ट को ये एक हलफनामा देकर कह दिया गया है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि एनसीबी के रिप्लाई में आज इस बात का भी निधि जिक्र है कि प्रभाकर और जो एसआरके की मैनेजर है पूजा डडलानी, वो एक दूसरे को जानते हैं। केस प्रभावित हो रहा है। जो आशंका हमने जाहिर की थी वो अब देखने को मिल भी रहा है, यानी जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। एक और बड़ा जो हलफनामा आया वो आर्यन खान का आया कि मैं प्रभाकर सेल को नहीं जानता, नवाब मलिक से मेरा कोई लेना देना नहीं, समीर वानखेड़े पर कोई आरोप नहीं लगा है। अब समीर वानखेड़े ने जो एफिडेविट दिया उसके बारे में भी दर्शकों को जानना जरूरी है कि समीर वानखेड़े का एफिडेविट क्या था, हलफनामा क्या था। जो एनसीबी का हलफनामा है वो हम पहले आपको बताते हैं। जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, यानी डीरेल करने की कोशिश की जा रही है इन सब के जरिए। प्रभाकर सेल के हलफनामे को बाधित करने की कोशिश हुई है। प्रभाकर सेल जो इस पूरे मामले पर विटनेस है आर्यन खान केस में, गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया, ये एनसीबी ने हलफनामे में कहा है। केस के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई है, ये एनसीबी ने अपने एफिडेविट में कहा है। जांच को बाधित कर सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है, ये एनसीबी ने अपने हलफनामे में दाखिल किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस पूरे मामले पर उसको जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सुचारिता हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ी है, उनके पास चलते हैं। सुचारिता, एक एक करके हम वो एफिडेविट एनसीबी का भी दिखा रहे हैं कि एनसीबी ने अब तक इस केस में क्या कुछ पक्ष रखा है, और साफ तौर पर वो आरोप लगा रही है नारकोटिक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन को डीरेल किया जा रहा है इसके जरिए। सुचारिता के पास चलते हैं बड़ी खबर के लिए। बिल्कुल निधि, ये दलील शुरू से दी गई है। एनसीबी ने दलील शुरू से दी है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश हो सकती है अगर इनमें से किसी को भी जमानत दी गई, और वही तर्क आर्यन खान के लिए बार बार दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त के किस तरह से अब कोर्ट में मीडिया को इजाजत दी गई है, यानी कि मीडिया
कि लोग कोर्ट में जा सकते हैं, पत्रकार जा सकते हैं अंदर, भीड़ को कोर्ट से हटाया गया है और मीडिया को अनुमति मिली है। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मीडिया को परमिशन दे दी गई है कि वो जाए इस पूरे मामले में सुनवाई, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और मीडिया इस पूरे केस को लगातार कवर कर रही है। मीडिया को अनुमति दी गई है और अब वो कोर्ट में अंदर जाकर इस पूरे मामले को कवर कर सकते हैं। कवर करने से मेरा मतलब ये है कि जो जिरह चलेगी वो मीडिया के सामने होगी। कोर्ट से भीड़ को हटाया गया है और मीडिया इस केस को कवर सकती है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब आर्यन खान केस में, क्योंकि जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि 57वां केस है और जिस तरह से मामला इस वक्त 45वां चल रहा था, बीच में 13 नंबर के कोर्ट केस से जुड़े हुए लोगों को वापस अदालत ने बुलाया। ऐसे में अदालती कार्रवाई में लगातार देर हो जाती है और 57वां नंबर कब कोर्ट में आएगा, आर्यन खान का मामला कब आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो बात आपने कही, रीमा, एक बार आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। लंबा इंतजार है, आपने पहले ही कहा था लंच के बाद होगी सुनवाई, लेकिन आज के दिन ये मामले की सुनवाई शुरू हो पाएगी क्या? इस वक्त इस पर भी संशय है क्योंकि जिस स्पीड पर चल रहा है मामला, ऐसा लग रहा है 4 बजने को है और ये इस पूरे मामले में क्या आज सुनवाई टल भी सकती है? संभव है ये? अब ये सब कुछ सुचारुता डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे। मैंने पहले भी कहा कि कई दफ़ा तो दोपहर में ही कह दी जाती है कि सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अभी 2 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन क्या इसे स्पेशल केस मानकर 6 बजे के बाद भी सुनवाई के लिए इसके लिए समय रखी जाए? क्या इस तरीके की बातें होनी है? ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट पर। अब चूंकि मीडिया कर्मी को अलाउ भी किया गया है और देश के हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई होनी है, तो अभी तक तो जो रुख मैं देख पा रही हूँ या जो अंदर से खबरें निकल के आ रही है सुचारुता, उससे तो लगता है कि वक्त लगेगा, लेकिन सुनवाई शुरू होगी। ये पूरी होगी ये नहीं मैं कह सकती हूँ, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि वक्त नहीं है। अब ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि 11 बजे रात तक सुनवाई होगी, ये भी अब कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हो सकता है सुनवाई शुरू हो जाए 1 से 2 घंटे में, इसको ये कह दिया जाए कि कल अब ये सुनवाई पूरी होगी, जो कि एनडीपीएस कोर्ट में भी हमने देखा था, वहां भी यही हुआ था। एक दिन में सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी। यहाँ चूंकि अगर दोपहर बाद में, मतलब जस्ट अगर 12 बजे के बाद या 1 बजे तक भी सुनवाई शुरू हो गई होती तो थोड़ी सी उम्मीद जगती कि हाँ फैसला कल आ जाना है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। कल तक का तो हमें हर हाल में हर सूरत में इंतजार करना होगा, लेकिन अभी भी सबकी निगाहें बॉम्बे हाई कोर्ट पे है कि सुनवाई कब शुरू होती है। सीरियल नंबर 57 है, उसका इंतजार सभी को है। बीच में क्या प्रॉब्लम है, बीच में दिक्कतें ये आ रही है कि जो केसेस बीच में छूट चुके हैं उसको भी, जिसको बोल दिया गया था कि इसको हम लंच के बाद देखेंगे, तो लंच के बाद देखने वाले केसेस को एक बार फिर से देखा जा रहा है। इसके लिए सुचारुता और वक्त लग रहा है और वक्त में बहुत ज्यादा वक्त खिंच चुका है, लेकिन फिर भी हमें इंतजार है कि सुनवाई शुरू हो। अब होना जो कुछ है वो कल ही होना है और मैं फिर बताऊंगी दर्शकों को, वक्त बहुत कम है। दलीलों से ज्यादा अब मायने है वक्त की, और वक्त इतना कम है कि अगर ये 2-3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर दीपावली की छुट्टी के बीच में कौन पिसने जा रहा है? आर्यन खान, क्योंकि 18 दिन ऑलरेडी वो जेल में रह चुके हैं और अगर छुट्टियों में ये मामला फंस गया, ये पेंच फंस गया, तो एक लंबा वक्त खिंच जाएगा। फिर आपको नवंबर मिड तक का इंतजार करना होगा।